संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी आप ये पाठ सुन रहे थे, शायद आपको ये पता नहीं है, ये 18 वर्ष की उम्र का लिखा है। पहले मैंने कई दफ़े कहा है कि 10 अध्याय उस समय के लिखे हुए हैं और बाकी 11वां 12 भावना का है और 12वें से फिर अभी नया लिखा है जो लगभग आपको पहले सुना दिया गया है। इसलिए कल एक आध दिन मैंने कहा था कि थोड़ा पुराना भी देखें, ऐसा ना कि वो तो ना मालूम कैसा होगा क्या होगा। उसमें जो कहते हैं श्रृंगार रस ही श्रृंगार रस है। अभी आपने ये सुना तो इसमें क्या कमी थी? आपको ऐसा कुछ लगा कि जो हम इतने दिन से सुन रहे हैं उससे ये कोई हटकर है कि कमतर है कि कमज़ोर है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने बराबर उसकी संगति बैठाई है। क्या ये जो नेमिनाथ का चिंतमन कल नाटक हुआ था उसमें भी आपने सुना था कि जब एक तो सबसे पहले मुद्दे की बात वो है कि नेमिनाथ भगवान जिस कुल में तीर्थंकर पैदा होते हों और जो इतने महान कुल हों कि जिसमें नारायण भी पैदा हुए हों, उनमें कोई मांस भक्षी लोग होंगे और फिर वो नेमिनाथ तीर्थंकर की बारात में जाएंगे। ये बात मेरे गले बिल्कुल कहीं नहीं उतरी। दिक्कत ये है कि लिखी तो है। तो मैंने देखा कि क्या लिखा है। ये लिखा है कि पशुओं का बंधन देखकर और क्रंदन सुनकर, माने उनके बंधे देखा, उन्हें बंधन में पड़े देखा और उनका जो रम्हाना करना है, जो भी रोने का तरीका है, वो आक्रंदन देखा और इन्हें वैराग्य बन गया। बस खत्म। अब इसमें एक कहाँ आती है कि ये आए हैं राजा लोग तो उनके भोजन के लिए, ये भोजन की सामग्री तैयार करने के लिए इन पशुओं को बांधा है। ये बात हमारे फिर ऊपर से जिनने भी लिखी है उनने अपनी कल्पना से जोड़ ली। क्या इनको पता ही नहीं है, उन कल्पना करने वालों को भी ये होश नहीं है। ऐसा होता है। आपने ये शिविर किया तो गेहूं कब से धोना शुरू किया था? आपने जो भोजन सामग्री तैयार की थी 15 तारीख से शिविर था तो 14 तारीख को की होगी। और जब शिवरार्थी आ रहे होंगे तब मैदान में गेहूं सूख रहे होंगे। 1 महीना पहले से की तो नेमिनाथ की बारात आ गई तो उनके लिए भोजन के लिए वो पशु जो कटने थे उनके हिसाब से वो अभी बाड़े में ही बंद हैं। अरे भाई उनको भोज्य सामग्री के रूप में परिवर्तन करने में कितने दिन लगते हैं इतना पता नहीं है। एक एक पशु की मेडिकल जांच होती है। ये जितने भी पशुओं के डॉक्टर हैं वे 90% काम उनका यही है कि कत्ल खाने में जो पशु कटते हैं उनको देखें कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। यदि उन्हें कैंसर हुआ तो जितना भी लोग उसका मांस खाएंगे सबको कैंसर हो जाएगा। तो एक एक की मेडिकल जांच होती है, उस पर सील लगती है कि मेडिकल जांच हो गई है, अब इसे काटा जा सकता है। फिर उसकी धुलाई, नहाना धोना, क्यों गंदगी बहुत लगी रहती है ना शरीर में, तो वो सब होता है। ऐसी बड़ी लंबी प्रक्रिया है
जो हफ्तों में समाप्त होती है, तब जाकर के वो चीज़ें बनती हैं। तो ये कह रहे हैं यहीं खड़े थे, ये बात ही एकदम गलत है। और फिर अपन बनिए लोग पंचकल्याणकों में कल भी खड़े किए थे यहाँ पशु, ने पता ही नहीं है कौन पशु करते हैं, चाहे जो खड़े कर देते हैं। सिर्फ जानते हैं आप, मांस सिर्फ गाय का बकरी का ही खाया जाता है। 2-4 पशु ही हैं जो शाकाहारी ही हैं, किसी मांसाहारियों का मांस कोई नहीं खाता। शेर को किसी ने आज मार तक नहीं खाया, तो चाहे जो खड़े कर देते हैं, जो कभी काटे ही नहीं जाते हैं, तो उन्हें इतना भी पता नहीं है कि किन किन पशुओं को काटा जाता है। तो फिर ये सवाल है कि उनका बंधन देखकर और क्रंदन सुनकर नेमिनाथ को वैराग हो गया, इतनी बात शास्त्र में लिखी। तो मेरा ये कहना है कि नेमिनाथ की शादी कब हुई थी? मानो सावन के महीने में, सावन सुदी छठ के दिन बारात गई थी नेमिनाथ की। जब ये बात कहते हैं तो हिंदी वाले कहते हैं कि सावन में शादी होती ही नहीं, क्यों गप मारते हो? ये तो आषाढ़ के महीना आता है और कौन सी नौमें होती है, भड़ैया नौमें क्या बोलते हैं, और शादियां बंद। लेकिन गुजरातियों की होती है। मैंने कहा था एक दिन कि गुजरातियों के बहुत निमंत्रण कार्ड मेरे लिए बरसात में भी आते हैं। नेमिनाथ भी गुजराती थे ना, थे तो यूपी के, यहाँ के थे, मथुरा के आसपास के यादव लोग, लेकिन वहाँ चले गए थे गुजरात में। वो तो मैंने कहानी आपको बताई थी थोड़ी। तो उसमें उसी दिन, जिस दिन उनको बारात गई थी, उसी दिन बैराग हुआ ना बारात में ही। तो दीक्षा कल्याण की तिथि और उनकी शादी की तिथि एक ही है। जो होनी थी वो शादी तो हुई ही नहीं। ख्याल में, मेरी बात ख्याल में आई कि नहीं? तो वो क्या था, सावन का महीना था। अब इतना तो आप जानते हैं कि गायें सावन में बच्चे देती हैं, बछड़े देती हैं, भैंसें भादों में देती हैं, जानते हैं? गायें सावन में देती हैं, भैंसें भादों में देती हैं, वहाँ कुंवार में घोड़ियाँ बच्चे देती हैं, और कार्तिक में कुत्ते बच्चे देते हैं। ये जानते हैं आप कि नहीं? इनके सब नक्की हैं, सबके महीना नक्की हैं। देख लेना, अब अनुभव करके देखना तुम्हारे गाँव में, मोहल्ले में। तो सावन का महीना था और गायों ने ताजे ताजे बछड़े दिए थे। ये सब मैंने अपने दिमाग में सोच करके 18 वर्ष की उम्र में वो बात लिखी। क्या? तो जब इनकी बारात जा रही थी, बारात शाम को जाती थी, तो रोड को रोक दिया गया था। आज भी कोई बड़ा नेता आता है तो रोड के दोनों तरफ बल्लियां बांध के रोड को रोक दिया जाता है, और घंटों रोड रुका रहता है। तो ट्रैफिक कितना परेशान होता है, वो डाइवर्ट कर देते हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। तो गायों के आने का समय था और इन्होंने रोड को रोक दिया था। तो गायें वहाँ इकट्ठी हो गई रोड के किनारे। वो बल्लियाँ बंधी थी ना, ऐसी देव लगी ना किनारी, ऐसी बल्लियाँ बंधी थी। वो बल्लियों के पीछे सारे पशु जो जंगल से आए थे, पालतू पशु, खासकर गायें जो काटी जाती हैं, वो वहाँ खड़ी थी। और उनके बछड़े अपने घरों में थे। तो उनको अपनी माँ से मिलने का समय हो गया था। अब माँ जंगल से आएगी, फिर उनको दूध पिलाएगी, ग्वाले उनका धोएंगे। तो वो सब समय था, इसलिए उनमें भी बहुत उत्सुकता थी। और जो नेमिनाथ की बारात की वजह से अनावश्यक देरी हो रही थी।
रुकी हुई थी। गाने वाले नाचने वाले धीरे 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 मस्ती से जा रहे थे। तो नैमिन और रमा रही थी गायें अपने बछड़ों से मिलने के लिए, बछड़े रमा रहे थे अपनी माँ से मिलने के लिए। तो नैमीश्वर का ध्यान उस पर गया तो उनने कहा कि ये क्यों, उनने पूछा सहज भाव से कि इन गायों को क्यों रोका गया है। तो उन्हें जवाब दिया गया, हुजूर आपकी बारात निकल रही ना इसलिए। तो किसने कहा? तो और कौन कहेगा? सम्राट जो नारायण थे, तीन खंड के मालिक, श्री कृष्ण की आज्ञा से ही रोके गए कि जब तक बारात निकलना जाए अच्छी तरीके से। तो 56 कोटि आदमों की बारात कितनी लंबी होगी? 56 कोटि माने 56 करोड़ नहीं, 56 प्रकार की। जैसे अपन जैनी है ना, तो जब भी अपन 56 अपन 84 प्रकार के हैं। कौन? खंडेलवाल, अग्रवाल, परवार, गोला पूरब, गोला लारे, ये जातियां होती है ना। ऐसे यादवों की भी 56 जातियां थी जो द्वारका में रहते थे। तो 56 कोटि के माने 56 प्रकार के यादवों की बारात थी, पूरे यादव लोग आए हुए थे उसमें। तो लंबा वो ट्रैफिक होने से वो बहुत लेट हो रही थी गायें अपने बछड़ों से मिलने के लिए, तो वो रमा रही थी। तो कहा कि आपकी बारात की वजह से कि आज भी देखो ये नेताओं लोग गांव में आते हैं तो जब इनके निकलते हैं किसी रोड से तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अब कोई महिलाओं को, माँ बहन को डिलीवरी होनी है और लेके जल्दी जल्दी भाग कर अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ ट्रैफिक रोक दिया है, घंटा 2 घंटा रोक दिया, तो वहीं पर डिलीवरी हो जाएगी। है ना दिक्कत? कितनी कितनी दिक्कतें होती हैं। तो जगत की ये दिक्कतें बड़े लोगों के नाम पर जो होती हैं, उसे देखकर कि ये जगत कितना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के पीछे दूसरों की असुविधाओं को नहीं देखता। क्या भाई साहब, खासकर आपको लिए इसलिए सुना रहा हूँ कि अब आपकी द्वारा नाटक आप कहीं करें ना, आप ही कमेंट्री करते हैं ना ज़्यादातर, तो इस कमेंट्री को आप कर सकें कि वहाँ मारने की कोई बात नहीं थी। पर हमें न मालूम हर जगह षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखता है। कोई काम होता वो बिना षड्यंत्र के नहीं हो सकता। सहज भाव से वो पशुओं का बंधन का प्रसंग बन गया और नेमिनाथ को देखकर उन्हें वैराग हो गया। वो किसी का षड्यंत्र था और किसी ने ये किया था। ये व्यर्थ की बात कि जिसे कहने में अपनी समाज में भी झगड़ा होने का डर हो, उसे हम खुलकर बता भी नहीं सकते। क्या समझे? ये जब मैंने लिखा था तब वो अंश कुछ आया था। क्या फिर मैंने अभी जो बदला है बस वो ही अंश बदला है और इसमें से कुछ नहीं बदला। वैसा ही का वैसा है 10 अध्याय में। लेकिन कौन सा अंश? कि वो आता है ना धोती धोने का मामला है? और जो लड़ाई का मामला आता है श्री कृष्ण का, और जो आता वो श्री कृष्ण ने पैर जमा दिया तो पैर भी नहीं उठा सके, उंगली कर दी तो उंगली, हाथ भी नहीं हिला सके, उंगली भी नहीं मोड़ सके। तो वो मैंने वो श्री कृष्ण के साथ वो घटना को भी हटा दिया। तो घटना तो चाहिए, क्योंकि घटना के बिना कहानी पूरी नहीं होती है। तो मैंने कहा वो सब जनता के साथ हुआ था। सारी जनता से कहा कि तुम सब मेरा पैर हटा दो, तो मैं हार गया और तुम सब जीत गए। और जनता ने कोशिश की, समझ में है ना? तो थोड़ा सा कि जिस तरह किसी तरह का अप्रिय प्रसंग इस महाकाव्य की वजह से न हो जाए, तो आपको बस इतने के अलावा मैंने ये सारा चिंतन जो अभी आपने सुना वो मेरा 18 वर्ष की उम्र का ही है और मेरी शादी 19 वर्ष की उम्र में हुई थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी।
मेरी शादी 54 में हुई है और 53 में लिखा गया था ये सब एक अध्याय। ख्याल में नहीं, अभी जो हमें वो पुराने मिली हैं कापियाँ, उनमें वो तारीख लिखी है कि किस तारीख को लिखा गया। अपन लिखते लिखते लिख देते हैं ना, तो वो तारीख सहित उतने पुराने कागज वाली वो सब चीज़ें मेरे हाथ के लिखी मिली हैं, समझ में है ना। तो एक तो इसमें एक घटना पर मुझे विशेष कहना है जो अपनी समाज को बताया जाना चाहिए। और व्यर्थ में ही श्री कृष्ण ने षड्यंत्र किया था, उनने ऐसा किया था, व्यर्थ के झगड़े वाली बातें इसमें नहीं आए, इतना ही पर्याप्त है। मैंने 2 ही शब्द पकड़े हैं, बंधन को देखकर और क्रंदन को सुनकर। फिर उनकी विचारधारा चल निकली, अब उसी पे ही केंद्रित नहीं हुई। फिर इस संसार में सुख है ही नहीं, और वो लोग कहाँ कहाँ सुख खोजते हैं, स्त्री में, पुत्र में, जवनी में, धन में, पैसा में, संपत्ति में, यश में, नाम में, वो सब चर्चा आपने पढ़ी, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। इनमें ये परेशानियां हैं, ये पूरा वर्णन इसमें उस बात का फिर लंबा चिंतन नेमिनाथ का है, ख्याल में है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से वैराग्य ही शुरू हो गया। इसके बाद तो वो आपने पढ़ा ही है कि अनुप्रेक्षा का चिंतन करने लगे जिनेश। अब 12 भावना का चिंतन करने लग गए। तो 12 भावना में तो चिंतन कैसा होता है, और आपने मेरी लिखी भावना भी पढ़ी है। फिर तो बस अब उसके बाद में नेमिनाथ तो दीक्षा लेके चले गए। अब तो राजुल का रोने धोने के अलावा और क्या हो सकता है? अब हमने फटाफट यहाँ नेमिनाथ गए और महाराज भी चले गए फटाफट। मेरे दिल को ये स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा, हो ही नहीं सकता है। नेमिनाथ तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी हैं। और ये तो आप जानते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि जी मरकर स्त्री पर्याय में नहीं जाता। तो राजुल का और चाहे जो कुछ मानो, लेकिन कम से कम भी जन्म से सम्यक दृष्टि तो नहीं थी। अब ये हमारे कहने में हमको बहुत डर लगता है, लेकिन ये तो शास्त्र के अनुकूल बात है, अपने शास्त्र में लिखी है। और उसी भव से मोक्ष नहीं होता, ये नहीं होता। और गिरनारी पे बे गए तो गिरनारी पे ये चले, क्यों गई गिरनारी पे? खाली तना क्यों नहीं गई? मैंने कहा ना, यानी वो नेमिनाथ के राग की वजह से गए। तो बैराग कहाँ हुआ? तो राग हुआ। राजा की पत्नी रानी है तो सेठ की पत्नी सेठानी। ऐसे ही नेमीश्वर से बैरागी की पत्नी मैं भी बैरागिन होऊंगी। उनको तो उन्हें पत्नी बनना है क्या? रागी बैरागिन हो चाहे रागिन हो, इसका नाम तो बैराग्य नहीं है। तो मैंने इसमें खुद लिखा है कि राजुल यह तो बैराग्य नहीं, यह तो है मुझ में मोह महा, जो मेरी सी बनना चाहो, पतिदेव समझ करके अपना मुझको अपनाना चाहो। ये बैराग्य नहीं है, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। उस वक्त ये राजुल के वैराग्य, राजुल के रोने धोने पर मैंने 15-50 छंद लिखे थे। छंद नहीं, पद समझते हैं? जैसे भजन होता है एक सूर्य का, तुलसी का एक पद होता है ना, ऐसे 50-60 पद लिखे थे। वो सब खो गए। अब अभी द्वारा मैंने उस पर तरफ कोशिश नहीं की, लेकिन आते आते जब ये किताब छप गई तब मुझे मेरे घर में वे कुछ कागज टूटे फूटे फड़े फड़े सले गले कुछ मिले हैं, जिनमें वे कुछ छन्ने अधूरे, पूरे तो नहीं हैं, समझे ना, पड़े हैं। अभी देखने के मुझे फुर्सत नहीं थी और ये तो छप ही चुका था। अब मैं जाके देखूंगा
यदि मुझे उसमें सार कुछ दिखेगा तो हो सकता है कि वो फिर अलग से कुछ कोई किताब बनानी पड़े, अथवा इसी में जोड़ कर कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, मैं अभी से कुछ आपको बता नहीं सकता। एक बात मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ही आपके दिमाग में ये भर दिया कि ये पहले की जो बातें हैं वो 18 वर्ष की उम्र की हैं। उस हिसाब से देखना, जब मुझे गुरुदेव का समागम भी नहीं हुआ था, तत्वज्ञान की रुचि भी नहीं हुई थी, जैन दर्शन का गहरा अध्ययन मैंने अवश्य किया था, चारों अनुयोगों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, तो उसके आधार पर मैंने ये लिखा है, तो आपके दिमाग में खुद ही घुसेड़ दिया कि वो तो बेकार होगा। और आज मैंने ये अभय जी से बोला कि 9वां या 10वां कोई अध्याय सुनाओ, तो ये मालूम पड़े कि वो उसमें अकेला राग ही राग नहीं है, उसमें भी बहुत वैराग्य की बात है, उसमें भी बहुत तत्व की बात है। वो पूज्य गुरुदेव श्री जैसा तत्व ज्ञान नहीं हो जैसा कि उन अध्यायों में है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उससे रूखा नहीं है। इस दृष्टि से भी उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। वो तो एकदम जो शुरू के अध्याय हैं जिनमें नगर का वर्णन, नारी का वर्णन, पुरुष का वर्णन, बगीचे का वर्णन, ये अनिवार्य होते हैं, ख्याल में आई ना। तो वो चीज़ें हैं, उनमें भी गंदगी नहीं है। आजकल जो नाटकों में टीवी मीवी पर और आज के सिनेमा में जैसी गंदगी है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अपने मुमुक्षुओं को पूरी तरीके से थोड़ा सा नहीं पचे ऐसी कुछ बात है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से आप पुराण पढ़ के देख लो, मन हरिवंश पुराण में ये लिखा है, देखना मूल संस्कृत के श्लोकों में, फिर उसके हिंदी का अनुवाद किया पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने, और ज्ञानपीठ से छपे हैं। उसमें लिखा है कि जब जल क्रीड़ा कर रहे थे, है ना, तो नेमिनाथ सत्यभामा से होली खेल रहे थे। वे उनके ऊपर पानी डाल रही थी, वे उनके ऊपर छींटा कैसी कर रही थी, समझे ना। तो वो सत्यभामा कहती है नेमिश्वर से कि तुम मेरे से ऐसा व्यवहार कैसे क्यों करते हो जैसे तुम अपनी पत्नी से व्यवहार कर रहे हो। मैं तो पैरों से जमीन पे लग रही है, और तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो वो के जवाब देते हैं, मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है, मेरी जब इतनी भावियाँ हैं तो मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। अब मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन हरिवंश पुराण में है, और जिन सेनाचारी की लिखी है, आचार्य। मेरे कहने का मतलब जब जहाँ कहीं थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे, ख्याल में आई ना, मैंने तो बहुत मर्यादा पाली है, समझे ना, लेकिन ऐसा लगे तो एक दफे वे पुराण पढ़ लेना है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं उनके सामने तो इसमें 5% भी कुछ नहीं है। लेकिन भाई घर में राजुल और नेमी की शादी हो रही है, अब वे रहेंगे, अब रह तो पाई नहीं बेचारे एक साथ, क्यों, तो थोड़ा बहुत तो उनको का समागम कराना पड़ेगा ना, तो सपने में ही सही, क्यों, सपना में मिले, ऐसी बातें सोची, उनने ये जवाब दिया, ये किया, ऐसे प्रेम की बातें तो कुछ होंगी। जो शुद्ध सात्विक जो पति पत्नी हैं उनमें सहज भाव से हो सकती हैं, होती हैं, ऐसी कुछ बातें होंगी हैं। तो उसमें ये जो परस्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना वो अनुचित है। जो स्वस्त्री है, धर्मानुकूल व्यवहारता हुई है, तो उसके साथ रागात्मक व्यवहार नहीं करेगा तो फिर वो शादी ही क्या, और तो किसी में कुछ होता नहीं। अगर ये बातों ही बातों में 10-20 छंद होंगे क्या, कि उनमें किस तरह की बातचीत हुई, क्या जवाब दिया, किस तरह की तत्व चर्चा हुई, वो क्या हुआ,
मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ें भी देखने लायक हैं। अब अपने पास कल और है, तो कल परसों 2 दिन है क्या है, तो उनमें कोई महत्वपूर्ण अंश इसमें रहे होंगे जो दिखाने लायक होंगे, आप लोगों के पास पहुंच गई हैं। 600 किताबें आ गई और वो हमारे पास अब कुछ नहीं बची हैं। अब मैंने देखी हैं, आप कहो तो 100-200 किताबें कल आ सकती हैं। आज बोलूँगा वे ट्रेन में रखेंगे, कल आ सकती हैं। यदि कई लोग ऐसे रह गए हैं कि जिन्हें लेना हो, आप समझे ना, तो मुझे इसका पता लगेगा तो मैं फ़ोन करके बुलाऊंगा, क्योंकि फिर बाद में आ जाएंगी और आप चले जाएंगे तो फिर वो यहाँ पड़ी रहेंगी बेकार, फायदा नहीं। लेकिन वो अंश भी आप लोगों को बहुत धैर्य के साथ जो मैंने आपको मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार उस अंश को पढ़ना चाहिए, समझे ना। नगर का वर्णन है तो महलों का वर्णन भी है और मंदिरों का वर्णन भी है। मंदिर भी तो थे, आपकी समझ नहीं ना। देखिए इसे पहले ही पेज पर मंदिर का लिखा हुआ है, देखो पहला पेज है, बिल्कुल बैराग के पहला पेज, बीच में से निकाल के यहाँ छापा है क्या। जिन मंदिर थे उनमें अनेक मोहक ऊंची शिखरों वाले, भक्तों की भीड़ भरी भारी, भक्ति में सब सुध बुध भाले, दिग अंबर में ध्वनि छा जाती, जयमाला की आवाजों से लखकर प्रसन्न जन जन होता, श्री जिनवर को दरवाजों से। सड़क पे जा रहे तो दरवाजे से भगवान के दर्शन होते हैं, मानसम के दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे विशाल विशाल जन मंदिर थे। तो मंदिरों का वर्णन भी है। नगर में तो मंदिर भी होते हैं, भवन भी होते हैं और दुकानें भी होती हैं, दुकानों का भी वर्णन है, बाजारों का भी वर्णन है, जवेरी बाजार का भी वर्णन है, कपड़े के बाजार का भी वर्णन है। अब ये तो जैसे होंगे वैसे ही होंगे ना, लेकिन आपको एक बगीचे का वर्णन है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको सुनना देखना है कुछ नमूने के तौर पर। उपवन का वर्णन है, देखिए दूसरे सर्ग में उपवन माने बगीचा। लिपटी बल्ली है द्रुमदल से, समझना, लिपटी बल्ली है द्रुमदल से। बल्ली माने बेल, और पेड़ों से लिपट रही हैं। अब ये कोई गंदी बात तो है नहीं, हर बगीचे में बेल हैं, किसी पेड़ के सहारे पर ही चढ़ते हैं ऊपर। तो अब उसका चित्रण है जे क्या, लिपटी बल्ली है द्रुमदल से, ऐसी प्रतीत मुझको होती, विक्रम सुनकर यदि भूषण का डर से पति के सन्मुख रोती। अर्धरात्रि के होने पर रणभेरी सुनो है कांप रही, पति के शुभ में शंका बिलोक मानो पति से वह लिपट रही। ये क्या है, तो कह रहे वो बेल पेड़ों से लिपट रही, तो रण की भेरी बजी। तो रण की भेरी बजी तो जो सैनिकों की पत्नियां थीं, क्षत्रिय सब सैनिक ही होते थे ना, श्री कृष्ण नेमिना सब सैनिक ही थे, इनकी पत्नियां थीं, वे घबराने लगी। क्यों घबराने लगी कि अब युद्ध होगा, युद्ध होगा तो मेरे पति देव उसमें अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो वो बेचारी घबराने लगी, रोने लगी, और वो वैसे ही अपनी पति देव से लिपट गई जैसे कि वे बेलें उन पेड़ों से लिपटी हुई हैं। ये श्रृंगार है, कोई गड़बड़ है। देखो, लिपटी बल्ली है द्रुमदल से, ऐसी प्रतीत मुझको होती, विक्रम सुनकर यदि भूषण का डर से पति के सन्मुख रोती। अर्धरात्रि के होने पर रणभेरी सुन वह कांप रही, पति के शुभ में शंका बिलोक मानो वह पति से
लिपट रही। कहती है प्रिय मैं आज तुम्हें जाने ना दूंगी इस रण में, आज तो मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं जाने दूंगी, मत जाओ ड्यूटी पे, है ना। कहती है प्रिय मैं आज तुम्हें ना जाने दूंगी इस रण में, फिर व्याप रहा तेरा स्नेह मेरे जीवन के कण कण में। यदि ऐसी बात नहीं होती तो क्यों कर अब तक लिपटी है, दोपहर हो गए हैं दिन के बेशरम अभी तक। समझ आए ना। तो ये ऐसा 16 श्रृंगार का वर्णन इसमें नियम है, इसके रस के बिना महाकाव्य नहीं होता है। समझ में है ना, वो वर्णन करना ही पड़ता है, उसमें बहुत जरूरी है। देखो अभी बंदर हैं, बंदरिया भी अपने मंगन हैं, मस्त में बसंत ऋतु है, वे भी खेल कूद रहे हैं। तो उनका वर्णन है, मरकट की चंचलता बिलोक मन मरकट चंचल हो जाता, देखो वह मरकटी कपोल छू छू कर प्रेम जता जाता। दारिम बीजों को लाला कर उसके मुंह में दे जाता है, इस तरह केली कर वह मरकट आनंद बदन भग जाता है। क्या? कौआ कोयल का गाना सुन उस पर सर्वस्व लुटाता है, बोलो प्यारी वह यूं कहता ही जाता है। देखो वह सुख तोता निज नारी को प्रिय प्रिय कह कर वह बुला रहा, प्रियतम कह कर नारी सुध बुध सब अपनी रही खुदा। मेरा मतलब आप समझिए ना, इससे ज़्यादा जिसे आप गंदा कहते हो तो नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सबसे ज़्यादा जिसे आप कह सकते हो श्रृंगार रस के वो छंद आपको बताए हैं। अब बगीचे का वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन, होली का वर्णन, बसंतोत्सव का वर्णन, ये कैसे करें पूरा? इसमें तो होली बतानी पड़ेगी ना कि कैसा होता था बसंतोत्सव। और ये सब शास्त्रों में, हरिवंश पुराण में, महापुराण में, सब में देखो, नेमिनाथ पुराण में, पार्श्वनाथ पुराण, जिन जिन पुराणों में देखना हो सब पुराणों में देखो, सब जगह मिलेगा। माने वो कोई जैन आगम की मर्यादा के बाहर नहीं है, सिर्फ पंडित हुकुमचंद की कल्पना नहीं है। अपने जो आगम में है उसे अपने तरीके से सरल भाषा में जैसा नियम है काव्य का उसमें प्रस्तुत किए हैं।